आप इमरान खान बन जाएं, बेशक आप यकीन करें, इमरान खान जैसी पर्सनैलिटी इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। करिश्मा वाइज लोग उसको, उसके दुश्मन भी कहते हैं कि वो करिश्मेटिक है, लेकिन उसकी एक स्पीच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसके पास कंटेंट का होके नहीं। मैंने कितनी दफा उसके करीबी लोगों को कहा, यार मुझसे स्पीच लिखवा लिया करो उसकी, किसी और से लिखवा, किसी ऑथर से, किसी राइटर से लिखवा लिया करो। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी स्टेज पे आए तो दुनिया देखे। whoever the producer of the content would be, किसी भी बैच के आपके सीनियर भी हों, बैच 3 के लिए बैच 2 भी सीनियर है, बैच 1 भी सीनियर है, बैच 2 के लिए बैच 1 सीनियर है, तो आपने सीनियर की रिस्पेक्ट रखते हुए भी अपने बहुत अदब से अपना इख्तिलाफ राय रखना है कि ये आर्टिकुलेशन के मयार पे नहीं उतरा जब वो प्रोडक्शन की सूरत में सामने आया। अब ये तो हो गई ये प्रोडक्शन टाइम। आर्टिकुलेशन में भी क्या होता है कि आपने कोई चीज बयान भी करनी है, जैसे अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और मैंने कह दिया कि जी अब मैं इस टॉपिक पे बात करने लगा और वो टॉपिक मैंने बोरिंग कर दिया, तो वो कितना ही खूबसूरत टॉपिक क्यों नहीं है, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया, अपना वक्त बर्बाद किया। आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। आई शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिना रहमतुल्लाह अलैह wanted to be an actor, but his father never let him get into acting. तो जब वो स्पीच पे आते हैं ना, कभी उनकी स्पीचेस देखें तो वो उनका स्टाइल और एक स्टेज परफॉर्मर वाला होता है। वो इतनी इतनी स्पीचेस हैं उनकी, उन्होंने गैर जरूरी कोई ऑल फॉल किया ही नहीं। उन्होंने कहा इतनी सी बात में मैंने मैसेज पहुंचाना है क्योंकि मैं एक्टर हूं। और शेक्सपियर ने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, अपने एक पोएम में। और मैं आज आपको इन दोनों असातिज़ा के स्टूडेंट होने के नाते से आपको बताता हूं कि आप अगर ओरेटर भी है ना, तो स्टेज पे अगर आपकी, आप इमरान खान बन जाएं, बेशक आप यकीन करें, इमरान खान जैसी पर्सनैलिटी इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। करिश्मा वाइज लोग उसको, उसके दुश्मन भी कहते हैं कि वो करिश्मेटिक है, लेकिन उसकी एक स्पीच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसके पास कंटेंट का होके नहीं। मैंने कितनी दफा उसके करीबी लोगों को कहा, यार मुझसे स्पीच लिखवा लिया करो उसकी, किसी और से लिखवा, किसी ऑथर से, किसी राइटर से लिखवा लिया करो। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी स्टेज पे आए तो दुनिया देखे, उसकी सब टाइटल और डब्ड वर्जन दुनिया में चल रहे हो। इतना रॉ कंटेंट, ऑल फॉल, बुरा भला, गाली गलोच, इधर एक दूसरे, सारी गुफ्तगू जो बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारी स्पीचेस, जैसे अभी हम जिना की स्पीच निकालते हैं, आपकी क्यों निकालेंगे नवाज शरीफ की बुराइयां सुनने के लिए, मरीम नवाज को फ्लर्टेशियस किस्म की गुफ्तगू स्टेज पे करने के लिए उसके बारे में, और उसके ये और वाइस वर्सा उधर उनकी नवाज शरीफ की निकाल, तो मैंने पुल बनाए, मैंने वो बनाया, वो दूसरा चोर है तो फलां चोर है। कोई मैसेज कन्वे करो। तुम लोगों के बाप बन के बैठे हुए हो, बाबा कौम बन के बैठे हुए हो। तुम अच्छी एथिक्स की गुफ्तगू कर दो खाली, चलो रिलीजन नहीं आपको पता ज्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन मॉरल्स तो पता है, स्टेट्समैनशिप तो पता होनी चाहिए, मुल्क के दिफा का तो पता होगा, मुल्क के सराउंडिंग्स में जो मुल्क को खतरा लाक है वही बता दो, फोर्थ साइड दे दो, 5 साल में कौन कौन सी जंगें दिखाई सुनाई दे रही हैं, उसमें आपका किरदार क्या होना चाहिए, कौम को कौम कैसे बनाते हैं, कौम इकट्ठी के। कंटेंट ही इस किस्म का नहीं है कि मैं पहले 5-7 मिनट किसी भी, अल्लाह माफ करे, आपके सियासी लीडर के सुनता हूं तो उसको मैं कहता हूं यार ये तो पैमरा को कहिए कि इनको बैन लगा दें, या एटलीस्ट इनकी वो क्या कहते हैं, सेंसरशिप तो आ जाए। वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वहां पे कोई वो सेपरेटर आ जाए। सो और यानी ओरेटरशिप भी एक आर्टिकुलेशन की गेम है, और उनमें से किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने इनकी जुबानों के ऊपर ऐसे ताले लगाए हुए हैं कि ये मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गंद बाहर आता है, या गाली निकलती है, या बुराई निकलती है, या गीबत निकलती है, या तानाजनी निकलती है, या खुद परस्ती निकलती है। कोई मयारी गुफ्तगू नहीं है आप पिछले 70 सालों में, 80 सालों में किसी लीडर की, सिवाय जिना रहमतुल्लाह अलैह के।
कोई सर, कौम को एड्रेस नहीं करता। जी जी। आप जो बात कर रहे हैं, आप तो एक फिलोसफर के लेंस से बात कर रहे हैं। मतलब फिलोसफर का लेंस मतलब ये कि उसको अपनी बात का शुरू और इख्तिताम पता होता है, क्योंकि वो सारा कुछ पहले देख चुका होता है। मगर मैं जो बात कर रही हूँ, वो आपकी जो बात है वो हर बात पर अप्लाई नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी इंट्यूटिव थिंकिंग को आर्टिकुलेट करना है, अब उसको नहीं पता कि उसकी इंट्यूशन किधर जाकर रुकेगी। वो मिडल भी नहीं देख सकता, वो बिगनिंग तो देखता है मगर वो एंड नहीं देख सकता, तो वो कैसे ये सारा कुछ करेगा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है उस वक्त तक आर्टिकुलेशन में आनी भी नहीं चाहिए जब तक इंट्यूशन का बंद बंद नहीं हो जाता। इंट्यूशन उतरती है। इंट्यूशन होती है खुदा की तरफ से कोई चीज आपको वदियत हो रही है, इल्हाम हो रही है, आमद हो रही है। इंट्यूशन अपना एक दौरानिया रखती है, ड्यूरेशन रखती है। चाहे वो ख्वाब की सूरत में आए, वो जागते में आपको इंट्यूशन है, लिखते हुए, तहरीर करते हुए, वो ख्याल की सूरत में आए या किसी भी सूरत में आए। जब वो अपने आप को कंप्लीटली उतार देती है, उसके बाद उसका आर्टिकुलेशन का फेज शुरू होता है। स्पॉन्टेनियसली अपनी इंट्यूशन को बयान करना तो वैसे ही बड़ा रिस्की काम है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं तो रिकॉर्डेड सेंस में करें, उसको लाइव नहीं थ्रो करना चाहिए, ताकि आप एक दो उसको रिकॉर्ड कर लें अपनी इंट्यूशन को, या लिख लें या तहरीर कर लें। उसके बाद उसकी आर्टिकुलेशन का मतलब ही नोक पलक संवारना होता है। वो तो होता ही बाद में, कई दफा अल्फाज का चुनाव चेंज करना होता है आपने, जब आपने उसको बयान में लाना होता है। तो आर्टिकुलेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट इज अ पोस्ट इंट्यूशन एक्टिविटी, नॉट अ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी के जिसमें इंट्यूशन आ रही है, आर्टिकुलेशन हो रही है। इंट्यूशन वो तब होता है, उस केसेस में हो सकता है कि जिस केस में मैं कहूं कि भाई मैं एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं और मुझे क्वेश्चन आ गए हैं, लाइव ऑडियंस है और क्वेश्चन आ गए हैं, तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है, उस आंसर में कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे कोई इंटुइटिव गुफ्तगू मुझे साथ साथ ऐड करनी है, तो वो उसकी आर्टिकुलेशन का भी माहिर होना जरूरी है कि मैं ऑलरेडी मौजूद दिमाग के कंटेंट में इंट्यूशन ऐड कर रहा हूं। तो मुझे उसका मयार बरकरार रखना है। ऐसा ना हो कि मेरी गुफ्तगू जो है वो कुछ और तरीके से मेरी इंट्यूशन को मिस प्रेजेंट कर दे। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी। जी। तो इंट्यूशन को उतरने का पूरा टाइम देना है, फिर उसको कागज पे तहरीर करना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने कभी स्पीच नहीं लिखी, मैं ऐसे ही चला जाता हूं, ये किब्र है, तकब्बुर है, गुरूर है। भाई आपके पास वक्त था, आपको किसी ने गन पॉइंट पे नहीं स्पीच आपसे डिलीवर करवाई। इतना तो अदब रखें कि इतने लोग आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, और भी लोग अपने कागज साथ लेके आए हुए हैं तहरीर। आप अपने आप को क्यों खुदा ना खास्ता किसी ऐसे दर्जे पे लेके जा रहे हैं जिस दर्जे पे नबी ने कभी अपने आप को प्लेस किया? So everybody has to learn to give respect to the time that you are going to spend on a stage where there's an audience. That stage could be a camera for a podcast. That stage could be the stage of the United Nations, or stage of your own parliament, or stage of an actor, और इट कुड बी एनी स्टेज। उससे पहले प्रेपरेशन का टाइम होता है, वो उसको ड्यू रिस्पेक्ट होती है, वो देनी वाजिब है। अगर आप वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो फिर आप स्टेज पे जो कर रहे हैं वो फ्लूक है, वो लग गया तो लग गया। वो अल्लाह ताला को बुरा लगा कि आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, किब्र नजर आ गया अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला आपको ऐसी स्टेज पे से नीचे फेंकते हैं कि दोबारा लोग उस स्टेज पे के काबिल भी दिखाई नहीं देते।